अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चंद दिनों से हमारी जो ये सोसाइटी है, हमारा जो गांव है, इसमें कुछ अजीब व गरीब वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। ये वाक़यात शायद ही इससे पहले कभी रोनमा हुए होंगे, लेकिन मेरे इल्म की हद तक ये बड़े अनोखे किस्म के वाक़यात हैं और एक किस्म का डर और खौफ का माहौल अब हमारे घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। अमूमी तौर पर मर्द हजरात दिन में घरों के अंदर नहीं होते हैं, हमारी माएँ और हमारी बहनें ही घरों के अंदर मौजूद होती हैं। तो दिन को भी अब वो बिल्कुल अंदर बैठती रहती हैं और अपने दरवाजे और अपने जो खिड़कियां होती हैं उनको लॉक करती हैं, इस वजह से कि कहीं उनकी सिक्योरिटी पर कोई आंच ना आए। अब वाक़यात कुछ इस तरीके से रोनमा हो रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे आसपास घूम रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसी अनजान जगह में बैठ जाते हैं जहाँ पर कोई वीरान सी जगह होती है, अमूमी तौर पर जहाँ बागात होते हैं, खेत होते हैं जो बिल्कुल गांव से बाहर होते हैं। तो ये वहीं पर किसी जगह रोड पर बैठते हैं और फिर वहाँ पर किसी सादा लोह इंसान को मुख्तलिफ हरबे उसके ऊपर आजमाते हैं और उसका हथिया लेते हैं और उसके जेब में जो कुछ होता है उससे वो माल मसरूका बरामद कर देते हैं और भाग ले जाते हैं। रिसेंट में एक वाक़या जो 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 मेरे इल्म में आया, उसके मुताबिक हमारे एक पास में ये गांव है, उसके अंदर एक बुजुर्ग हैं। वो अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहा था, तो घर से जो ही निकले तो जो रोड पर जब वो पहुंचे तो कुछ जवान गाड़ी में थे। उन्होंने गाड़ी रोक ली और उससे कहा कि आप हमारे साथ आइए, आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने इससे समझा कि ये शायद जवान लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उन्होंने समझा कि शायद मुझे मार्केट तक जाना है, तो अब ये मुझे लिफ्ट देंगे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने उससे मार्केट पहुंचाया ही नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जो बिल्कुल वीरान सी थी और उससे वहां पर सीधे बता दिया कि आप बोलो आपके जेब में कितने पैसे हैं, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको यही मार देंगे। तो उसने जान बची लाखों पाया कि मजदाक अपने जेब में जो कुछ था उनके हवाले कर दिया और फिर पैदल वापस घर चला गया। तो अभी रिसेंट में भी एक दो वाक़यात मजीद इसी तरह के हुए हैं। तो ये जो अब वाक़यात आए रोज़ रोनमा हो रहे हैं, तो इससे एक किस्म की जो है ना, ये हम कह सकते हैं एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। अब इसमें कोई हतमी राय तो कायम नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है इसमें जो हमारा महकमा है, कंसर्नड महकमा है, पुलिस का महकमा है, उन्हें इस मामले में सरगर्म होना चाहिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। लोगों के अंदर इस किस्म का जो खौफ और ख़तरा है, ये माहौल इनको बराए मेहरबानी दूर करना चाहिए। तो हमें इनसे इल्तिमास है सबसे पहले कि बराए मेहरबानी ये जो वाक़यात आए रोज़ रोनमा होते जा रहे हैं, इनकी तरफ ये ख़ास ध्यान दे दे। लेकिन इसके बाद मेरी जो इसमें ज़ाती एक एनालिसिस है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की वो जो हमारी सोसाइटी है अभी डेड नहीं हुई है। अभी इस तरह के लोग यहाँ पर या इस तरह का क्राइम यहाँ पर, मुझे लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया है। अभी इतनी वहशत हमारे लोगों के अंदर, हमारी सोसाइटी में पैदा नहीं हुई है। तो ये फिर वाक़यात रोनमा कैसे होते हैं? इस सिलसिले में मेरा गालिब गुमान है कि ये उन नौजवानों का कारनामा हो सकता है, या उन्हीं की कोई गैंग हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है जो नशे के आदी होते हैं। आपको तो मालूम ही है कि मुनशियात का जो इस्तेमाल है, इस हवाले से हमारे कश्मीर की इस वक्त की जो संगीन सूरत हाल है, उसके मुताबिक अब डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ को एट द करंट रेट रोका नहीं गया तो आने वाले वक्त में हमारे जो घर हैं ये घर नहीं होंगे, बल्कि मनशियात के अड्डे होंगे। यहीं से फिर सप्लाई होता चला जाएगा मनशियात के जो ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो बंदे होते हैं, इन्हें जब एन वक्त पर पैसा नहीं होगा अपने अंदर नशा डालने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हरबा है, मुझे लगता है इन्हें ये हरबा बहुत ही आरामदेह और बहुत ही आसान किस्म का हरबा लग रहा है। तो इस सिलसिले में ये इस चीज़ से इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हाल ही में कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि अजनबी लोग घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जब वो देखते हैं कि घर के अंदर कोई हमारी माँ या कोई हमारी बहन अकेली होती है, तो वो उससे डराते हैं और धमकाते हैं। बज़ाहिर तो वो कोई नादार होता है जो भीख मांगता है, 10 रुपये मांगता है, खाना मांगता है, चाय मांगता है। अब हमारी माएँ बहनें तो ठहरी बहुत ही, हम कह सकते हैं, नेक दिल, तो वो उन्हें अपनी तरफ से ये समझते हैं कि ये तो मुस्तहिकीन हैं,
تو انہیں کچھ درد اور کچھ مداوا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے برخلاف جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور نہیں ہے تو وہ پھر وہاں پر اکارڈنگلی ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور باقی ساز و سامان وہاں سے ہتھیار لے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے یہ جو واقعات ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ برائے مہربانی کسی اجنبی کو آپ اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں، اگرچہ وہ کتنا ہی مجبور آپ کو دکھے۔ حالات ایسے نہیں ہیں، واقعات ایسے نہیں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کو یہ تعلیم دیں، انہیں سینسٹائز کریں کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھو گے بھیک مانگ رہا ہے، جب بھی آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے گیٹ کے اندر داخل ہوا ہے، آپ کے دروازے پر کچھ بول رہا ہے، تو دروازہ براہ راست مت کھولو، دروازے کو بند رکھو، اندر سے بات کرو۔ اور یہ ہماری اسلام کی بھی تعلیمات ہیں کہ جب آپ کے سامنے غیر محرم آ جائے تو اس کے سامنے پردے میں رہ کر آپ بات کریں۔ اب جہاں پر ٹھہرا کوئی بالکل اجنبی سا شخص اور جس کو لگ رہا ہے کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے ہے یا کوئی ایسا کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، تو پردے میں رہ کر بات کرو۔ اور مناسب ہے کہ اگر مناسب ہے، زیادہ مناسب ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے تو اس سے اچھے سے جواب کریں کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کسی اور وقت پر آئیے، میں آپ کے کام اس وقت کچھ نہیں آ سکتی ہوں۔ لیکن برائے مہربانی ان کے ساتھ دو بدو ملاقات نہ کریں، ان کے ساتھ آپ براہ راست اور اچھے سے بات نہ کریں، انہیں مسافر نہ سمجھیں، اگرچہ وہ حقیقت مستحق ہوں بھی آپ کی نظروں کے سامنے، تب بھی اس بات کو آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا کچھ واقعہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے۔ تو یہی چند گزارشات تھی میرے دماغ میں نے سوچا ان کو میں آپ تک پہنچاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔